रेमो जी, मैं आपकी मदर से पूछना चाहती हूँ कि आज जनरली बच्चे क्या होते हैं कि थोड़े रिवोल्ट करते हैं जब टीन एज में होते हैं और वो सुनते नहीं हैं माँ बाप की। तो ऐसे में आपने रेमो को किस तरीके से समझाया कि ये सही है और ये गलत है? मैंने ये समझाया, आप पढ़ाई करो पहले अच्छा से, पढ़ना चाहिए बेटा करके बहुत बोलती थी। ये ना पढ़ाई में थोड़ा नाटक करता था। स्कूल जाने के लिए भी थोड़ा परेशान करता था बचपन में बहुत, और पापा से थोड़ा डरता था कभी कभी। सर बोलिए। पापा से डरता था, लेकिन मेरे पास आके बोलता था, मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊंगा मैंने बोला स्कूल जाना जरूरी है बेटा तेरे को, नहीं तो पापा मेरे को गुस्सा करेंगे आके ड्यूटी से। तो बोला ठीक है मम्मी, मेरे को पैसा दे दो मैं जाता हूँ स्कूल। हाँ, बोले कि इसको रोज चाहिए 1 रुपया चाहिए, हाँ चॉकलेट के लिए पैसा देगा तो मैं जाऊँगा स्कूल। मैंने बोला ठीक है दे देती, पैसा देती थी, फिर स्कूल भेजती थी मैं, आ जाता था। क्या पता आपके लिए वो स्कूल जाते हो। नहीं नहीं लेकिन स्कूल तो जाता था, स्कूल जाते थे, मजा भी वहीं आता है। एक्चुअली मैं बच नहीं सकता था क्योंकि मेरी बहन भी थी स्कूल में, तो मैं वो पूरा रिपोर्ट देती थी कि आया था कि नहीं आया था सब, तो कोई सवाल ही नहीं होता था। जाना ही पड़ता था। बहुत सारी चीजें पता लगी आपको आज, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने इनसे, आंटी ने सब बताया सर के बारे में, हमें भी काफी कुछ नहीं पता था। बच्चे तो हमेशा बचपन में तो तंग करते ही है ना, शरारत तो करते ही हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं एकदम नहीं ये सर्वपूर्ण तो संपन्न। इतना ज्यादा नहीं करता था, कभी कभी तंग करता था। हम दोनों एकदम एक जैसे हैं थोड़े इस मामले में। इसका जैसा सीधा कोई नहीं हो सकता है, सीधा भी है। हम लोग हाँ। जी नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ नवभारत टाइम्स से, और ये सवाल मैं आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ। हम यहाँ पर सपनों को पूरे करने की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने मतलब हमारे लिए कुछ कुर्बानियाँ देकर के सपने पूरे किए उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ में ये देखते हैं कि बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए आजकल का जो यूथ है या बच्चे हैं उन पे प्रेशर भी बहुत होता है। अलग अलग तरह के सपने हैं, स्टडीज़ के, परफॉर्मेंस के, पीयर प्रेशर्स हैं। आप लोग बहुत सारे सपने लोगों के आप लोगों ने पूरे किए, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारा डिप्रेशन भी उससे हो जाता है, बहुत सारे बच्चे इधर उधर भी निकल जाते हैं, तो उस सपनों को पूरा करने के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? मैं आप लोगों से डेफिनेटली ये जानना चाहूँगी। सपना तो हर बच्चे को माँ बाप तो सपना देखते हैं, लेकिन मेरा बच्चे जैसा सपना सब माँ को देखना चाहिए। मेरा बेटा सपना पूरा किया हमारा, हर माँ बाप को यही सोचना चाहिए हमारे बच्चों को भी ऐसा आगे बढ़ाना ही कर। बट आपका जो सवाल है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा आजकल सिचुएशन यूथ को लेके काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को हो रहे हैं, और इन सब के रीज़न आई थिंक यही है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है, उस वजह से ये डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए सिर्फ इतना है कि यार हर चीज़ का के लिए आप वक्त दो, और अगर नहीं कर पा रहे हैं वो, और अगर पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए प्रेशर, अगर किसी को नहीं करना है तो नहीं करने दो यार, मतलब प्रेशर मत करो, उनसे पूछो, बैठ के बात करो। अगर बैठ के बात करके जितना आप बात करेंगे उतना आपको क्लियरिटी मालूम पड़ेगा एक दूसरे के बारे में। सो जितना टाइम दे सकते हो उतना अच्छा है, एंड इसी तरीके से आप बच्चों को समझ सकते हैं, बच्चे आपको समझ सकते हैं, और सिचुएशन का हल भी अगर आराम से करें और बात करके करें तो शायद ये हो सकता है। अदरवाइज येस, देयर इज़ अ बिग इशू राइट नाउ अबाउट दिस, कि कुछ करना है और बहुत जल्दी करना है। इतनी फास्ट लाइफ जा रही है कि एवरीवन वांट्स टू अचीव समथिंग क्विकली, तो वो गड़बड़ है। लेकिन एक चीज़ सही है कि हर एक इंटरव्यू में ये सवाल होता ही है कि प्रेशर होता है बच्चों पे। तो कुछ पेरेंट्स मैंने देखे भी है कि ऐसे इंटरव्यू देख के वो मान भी गए हैं। जैसे मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बोले सर अभी सपोर्ट करते हैं मुझे, आपका वो इंटरव्यू देखा था ना तब
रेमो सर ने बोला था, सब ने बोला था, तो वो सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि हाँ ये सपोर्ट करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जो एज के हिसाब से चल रहे हैं वो एज के हिसाब से उन्हें करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अभी डांस में अच्छा हो रहा है एंड वो फिर अभी मूवी में आ रहा है तो अभी तुझे भी डांस करना चाहिए, बट उसका टैलेंट कुछ अलग ही है, तो उसे वो तोड़ के ज़्यादातर के जहाँ ज़्यादा फेमस हो रहा है ज़्यादा तो वहाँ पर पुश करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि ऐसे हर बार जब भी सवाल पूछते हैं कोई भी इंटरव्यू में, उनका जवाब जब आता है तो कुछ पेरेंट्स हैं जो उनको मैं थैंक यू बोलूँगा, जो समझ गए हैं, जो अपने बच्चों को भी इस तरह से सपोर्ट करने लगे। और मैं इतना ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी पेरेंट्स अपने खुद के सपने पूरे करने चाहते बच्चों के थ्रू, वो शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि बच्चों को बोलते हैं ना फिलोसॉफिकल है, पंख दो उड़ान वो खुद ले लेगा। तो वो जैसे कि धर्मेश ने भी कहा अभी कि लेट देम ग्रो, टाइम के साथ हो जाएगा, एंड प्रॉब्ली आप पुश कर रहे हो उसको ये करने के, उसका टैलेंट कुछ दूसरा ही है, विच कैन बी स्टडीज और कुछ भी दूसरा। सो जस्ट मेक श्योर कि सपने किसी और के पूरे करने के लिए अपनी कुर्बानी, वो बात कर रहे हैं हम लोग। वो नहीं बोल रहे कि मेरा खुद का सपना जो है ना बेटा तू कंप्लीट करके आ, शायद बच्चे को वो कैपेबिलिटी हो ही नहीं। सो प्रेशर नहीं देना है, पुश नहीं करना है और फोर्स नहीं करना है। और जहाँ जैसे डिप्रेशन और इसकी बात हुई है, तो अब जो जितने भी यूथ हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप जर्नी को एंजॉय करो। जो हम लोगों ने अपनी जर्नी एंजॉय करी है गोल से ज़्यादा। गोल तो वो अलग बात है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, फेम आज है कल है नहीं, कुछ नहीं फ़र्क इसका पता नहीं है, मगर एंजॉय द जर्नी ऑफ लर्निंग। जब हम लोग डांस करते थे मेरे ख्याल से तब तो कुछ था भी नहीं टीवी पे, ना कुछ शोज आए थे, ना बूगी वूगी, कुछ नहीं था। वो हम अपने मजे के लिए डांस करते थे, तब हमारे पास कोई लालच नहीं था कि यार हम इसमें जाएंगे तो इसलिए डांस कर रहे हैं। दिस इज वी वर एंजॉइंग द जर्नी। इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, आप अपने आप को पहचानते हो। अगर आप ये करते रहोगे तो ये सब आएगा नहीं, एंग्जाइटी और ये सब आएगा नहीं आपके अंदर, क्योंकि यू विल कीप डूइंग समथिंग, यू विल कीप एंजॉइंग द जर्नी मोर देन द गोल्स। अभी क्या है, हाय इसमें सेलेक्ट हो जाऊँ मैं, बस डांस क्लास में हो जाऊँ, बस उनका ये है नहीं, यू अरे वेट, एंजॉय द जर्नी। अच्छा ये सीख रहे हो, ये गलतियाँ कर रहे हो आप, ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ऑलवेज बी इन द जर्नी, बी इन द डूइंग, एंड दैट्स वो मेन है। तो जर्नी एंजॉय करनी चाहिए, तो उससे ये सब क्या पता ना हो भाई। मैं देखता हूँ जितने भी यहाँ पर बड़े घर के हैं जिनको सब मिला हुआ है, सब चीज़ ऑर्डर हो रही है, सब वैसे ऑर्गेनिक सब खा रहे हैं यहाँ पर, उनको ज़्यादा डिप्रेशन है। हमारे गांव में जो मेरे जितने लड़के सब दोस्त हैं मेरे, उनको कुछ पता ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि वो हमेशा उनके लिए उनको दिमाग में आ ही नहीं सकता वो डिप्रेशन, क्योंकि वो हर दिन हर वक्त काम में लगे रहते हैं। अच्छा चल यार उधर से मैं पानी लेके आता हूँ, तू मुर्गा पकड़, मैं मुर्गा पकड़ के आऊँगा, ठीक है, तो ये खेत से वो कर दे। तो उनको इधर जो यहाँ शहर वाले उन्हीं को सब जाना है, योगा, मेडिटेशन, रिट्रीट, ऑर्गेनिक, उन्हीं को होता है ये सब। मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जितने भी आप देखते हो कि बी इन द डूइंग, उसमें होगा नहीं ये सब, बस। हेलो, थैंक यू। रेमो जी, एक शक्ति को बोल दे एक बार। जैसे आपने प्रेशर की बात करी है, आई थिंक ऑल ऑफ अस फील इट एट सम लेवल। कभी ना कभी लाइफ में, जब बच्चे थे तब फील हुआ, कॉलेज में तब फील हुआ, कहीं ना कहीं ये फील होता है। एंड अभी मेरा रियलाइजेशन ये है कि ये तभी होता है जब हम दूसरों को अलाउ करते हैं प्रेशर फील करने के लिए। अगर हम अपने पे विश्वास करते हैं और हमें पता है हमें क्या करना है, तो अगर बाहर जो लोग बोल रहे हैं ना उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समवेयर वी अलाउ कि अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, हमारे साथ वाले क्या कर रहे हैं, हम अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे राघव ने ये कर लिया तो मुझे तो अभी ये कर लेना चाहिए था। ही इज़ डिफरेंट, उसका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है, और हम लोग कभी भी मैं ये नहीं बन सकती, ये मैं नहीं बन सकता। तो ये जब बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो अपने ऊपर फोकस करने लग जाएंगे, तो वो प्रेशर अपने आप चला जाएगा, बिकॉज योर ओनली कॉम्पिटिशन इज योर सेल्फ। रेमो जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि डांसिंग फील्ड के अंदर कैरियर सभी लोगों के नहीं बनते। जैसा कि मैं मानता हूं कि आप 3 और 2 5 महानुभाव यहाँ खड़े हुए हैं, उसमें रेमो, राघव, शक्ति और धर्मेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं। क्या 1 लाख लोगों में से एक राघव निकलता है, 1 करोड़ लोगों में से एक रेमो निकलता है, और शक्ति शायद 10 लाख लोगों में से निकलता? इस तरह से जो आपका सिलसिला है, डांसिंग में फील्ड में कैरियर बनाना बेहद ही मुश्किल है। कि कोरियोग्राफर कितने बनेंगे? आपको लगता है कि ये क्या सही फील्ड है? बच्चों को कहीं ना कहीं ये
एक आगे बढ़ने के लिए और सिर्फ टीवी पे आने के लिए और सिर्फ एक स्टार बनने की एक उनकी चाह के अंदर कई बार उनका करियर चौपट हो जाता है। वो किसी भी तरह के अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।